3 करोड़ 30 लाख लोग के सरों पे छत नहीं है, उनके घर तबाह हो गए हैं। 1500 के करीब लोगों की वफात हो चुकी है। मिलियंस ऑफ एकर्स ऑफ फर्टाइल लैंड, मैं सिर्फ सिंध का आपको बता दूं, हमारा अंदाज़ा है कि 350 अरब रुपए का नुकसान फार्मर कम्युनिटी को हुआ है। सिंध में सैलाब से 1.25 करोड़ अफराद बेघर हो गए। किसानों को 350 अरब रुपए का नुकसान हुआ। 15 लाख एकड़ पर कपास की फसल तबाह हो गई। 23 अजला डूब गए। कई शहरों में 6 से 8 फीट पानी मौजूद, निकालने में 3 से 6 माह लग जाएंगे। वज़ीर आला सिंध का इंकशाफ, अक़वाम मुत्तहिदा से रकम देने के बजाय खैमे और अद्वियात देने का मुतालबा। दादू और करीबी इलाकों में सैलाब का खतरा। पहली डिफेंस लाइन चक पुल टूटने के बाद शहर को बचाने के लिए प्लान बी पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। बाईपास रोड पर नहर के पुश्तों पर रिंग बंद की तामीर का अमल जारी। भारी मशीनों के जरिए मिट्टी लादकर रिंग बंद को 15 फीट तक ऊंचा करने की कोशिशें। दादू की पीर शाख के बंद में शिगाफ पूर्ण किया जा सका। सैलाबी पानी से दादू के 250 गांव ज़ेर-ए-आब, सैकड़ों अफराद सैलाबी पानी में फंस गए। मंछर झील का पानी भान सईदाबाद और करीबी इलाकों में तबाही मचाने लगा। 200 गांव डूब गए। मकीनों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 200 खानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। कराची से एलीट फोर्स भी इमदादी कामों के लिए पहुंच गई। एहलकारों ने नाले से एक शख्स की लाश निकाल ली। मौसमी तब्दीली से ऐसे नुकसानात नहीं देखे जो सैलाब से पाकिस्तान में हुए। जमीन का दर्जा हरारत बढ़ने से मुल्कों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मौसमियाती तब्दीली से होने वाले नुकसानात मुतासरा मुल्कों की बर्दाश्त से बाहर हो सकते हैं। आलमी मसले पर मुश्तरका तवज्जो देने की जरूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का ट्वीट। एंटोनियो गुतेरेस से मुतासरीन ने सैलाब की आवाज बनकर उभरे हैं। सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही से रंजीदा हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के हमदर्दाना और कायदाना किरदार ने बेहद मुतासिर किया। पाकिस्तान को चैलेंज से निमटने के लिए आलमी बरादरी की मदद की जरूरत है। वज़ीर आज़म का ट्वीट। सैलाब से बिजली का निजाम मुतासिर हुआ। दिन रात काम करके बहाल कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली के खंभे पानी में बह गए। ये सियासत का नहीं बल्कि सैलाब मुतासरीन की मदद का वक्त है। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। मानसहरा और हजारा डिवीजन में बारिशों का नया सिलसिला शुरू। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। पानी घरों में दाखिल होने से सामान तबाह। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार। मरी में तेज बारिश के बाद इंतजामिया की सयाहों को बालाई मकामात पर न जाने की हिदायत। सवाबी और जहलम में भी बादल बरस पड़े। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की तवील लोड शेडिंग। मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली का तातुल। शहरियों का रातों को जागना मामूल बन गया। वजीर आला से मुराद अली शाह भी लोड शेडिंग से नाराज के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी खराब करार दे दी। मुल्क भर में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की 74वीं बरसी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। अकाए मकाम गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की मज़ार अकायद पर हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। एशिया का सुल्तान कौन बनेगा, फैसला आज होगा। पाकिस्तान और श्रीलंका दुबई के मैदान में आमने सामने आएंगे। बड़े मैच के लिए दोनों टीमों की तैयारियां मुकम्मल। फैसला कुन मैच के लिए कौमी टीम में 2 तब्दीलियों का इम्कान। हसन अली और उस्मान कादिर की जगह नसीम शाह और शादाब खान को शामिल किया जाएगा।